हाय दोस्तों, एनसी मार्कशीट को लेकर कुछ अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मार्कशीट कब मिलेगा, तो यहाँ पर जो विधिवत जानकारी है जो आप भी अपने लॉजिक से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मार्कशीट दो पार्ट में बट रहा है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि वीडियो फॉर एनआईओएस, आपने देखा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जस्ट लास्ट वीडियो वही था, वीडियो फॉर एनआईएस, जिसमें मैंने एनआईएस को टारगेट करके ये पूछा था कि आप लोग क्लियरली बताइए कि कब होगा। मैंने उन्हें ईमेल भी किया और उसके बाद जानकारी लेने की भी कोशिश की और ख़ुद से भी एक दो दिन थोड़ा लग के काम किया, तब जाके ये वीडियो आपके पास बना रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो नहीं मिल पाई, जो आधी अधूरी मिली, सारी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे कि अक्सर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर व्हेन आई विल रिसीव मार्कशीट फ्रॉम स्टडी सेंटर, और एनआईएस वालों का कब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। आप देखते होंगे कि अक्सर प्रतिदिन बच्चे इससे कमेंट में इसी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट के कुछ बच्चों को तो मार्कशीट मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहुत जल्दी जहाँ तक हम बोले तो ऐसा कोई डेट उन्होंने नहीं दिया, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि यू विल गेट इट सून, मतलब द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, यू विल गेट इट सून। तो इसका ये सुनते सुनते ऐसे तो मेरा भी मतलब माइंड क्या बोले ख़राब हो गया है कि प्रोसेस चल रहा है, जल्दी मिलेगा। ये प्रोसेस कब तक चल रहा है और जल्दी कब आएगा, तो उसकी तो एग्जैक्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी। लेकिन जो पहले केस में है जिनका कि मार्कशीट आएगा, तो हम उम्मीद ही वो करते हैं कि कुछ दिन का और समय शायद लग सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि फेस्टिवल से पहले हो जाना चाहिए, तो मुझे ये समझ में आया क्या कि ये फेस्टिवल तक, तो दुर्गा पूजा सब में तक में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। और मुझे बात से ये भी लगा कि अभी जो है फेस्टिवल है, फिर उनकी छुट्टी है, फिर उनमें अनेक अनेक चीज़ें हैं। और एनआईएस का बेसिकली आपको पता है 10th-12th का जो वो दो सीज़न में उनका नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी होता है। तो वो उन सभी चीज़ों का हवाला देते हुए मुझे ये पता चला कि चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेस्टिवल तक में हम कर देंगे। और ऐसे फिर छुट्टी वुट्टी भी है। तो मुझे ये दो तरह की चीज़ें लगी उसमें कि एक तो कि अगर ये लोग दुर्गा पूजा सबसे पहले दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस बीच में दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सब छुट्टी सबके मामले में, और जो फिर इनका नेक्स्ट सेशन का एग्ज़ाम आ जाएगा 10th-12th सब का भी, तो ये लोग दो साल में 2 बार लेते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उन सब के कारण भी ये लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो इनका मेन स्ट्रीम का चीज़, आप समझ रहे ना। तो उस वजह से डिले हो रहा है, लेकिन आ जाएगा। मैंने ये बात भी रखी कि मार्कशीट नहीं आने से बहुत लोगों का बहुत तरह का चीज़ रुका हुआ है, मतलब इससे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये भी चर्चाएं हुई, तो उस पर भी हुआ क्या कि हाँ ठीक है, इस पर काम चल रहा है, मतलब ऐसा मेरे बोलने से तो नहीं होगा। लेकिन वो लोग का अपडेट यही था कि मतलब मैक्सिमम, मैं ऐसा अपने हिसाब से अगर एवरेज सोचूं तो मतलब और मे बी 1 मंथ का टाइम उसमें लग सकता है, 15-20 दिन से 1 मंथ का टाइम। आगे और भी कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये तो मैंने एक केस की मैंने बात की। एक और केस है जिसमें कि शायद टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें वो भी मैं आपको कमेंट वाले को भी, कमेंट में जो बच्चे क्वेरी की है तो उसी के बेसिस पर मैं पूछता भी हूँ। तो वो ये है, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा ना कि व्हेन डिड स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई एनसी मार्कशीट, आप समझ गए। तो स्टेट नोडल ऑफिसर जो है वो कब वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता होगा कि कुछ लोगों का ऐसा केस है कि सब्जेक्ट टू वेरीफाई मार्कशीट बाय स्टेट नोडल ऑफिसर, उन पे अटका हुआ है। तो ऐसे केसेस में, और जिनका आपकी जैसे देखिए कि एनसी तो हट गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में SYCT लग गया है, तो सब्जेक्ट येट टू क्लियर अगर कुछ लग गया है, तो आपका तो ऑलरेडी एक तरह से कहिए कि फिर से ये मतलब रुक गया। ऐसा केसेस जिनका भी है, क्योंकि अब आपका SYC वाला केसेस सब चलेगा। और जो ये मतलब इनमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब आपका NC वाला चलिए हो भी गया, तो SYC वाला अब क्लियर होगा जब, तब आपका मार्कशीट आएगा। तो आपको तो बहुत ज़्यादा डिले होगा हिना प्रवीण जी, वो जैसा मुझे उन लोगों से समझ में आया। और ये वाला जो केस है ना मार्कशीट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई में, इस पर मुझे 2 तरीके की बातें समझ में आई। मुझे हेड ऑफिस से ये पता चला अलग अलग जगह से बात करने पे
कि वहाँ से ऑलरेडी हर स्टेट को नोटिफाई कर दिया गया है कि आपको ये वेरीफाई करना है। और लेकिन जो कई स्टेट में मैंने बात की तो स्टेट वाले ने कहा कि नहीं, हमें ऐसी कोई खबर नहीं है या वेरीफाई करने का ऐसा कोई पोर्टल पर या कहीं पर कुछ ऐसा निर्देश अभी तक एग्जैक्ट प्राप्त नहीं है कि कैसे वेरीफाई करना है, कहाँ करना है और उसका क्या प्रोसेस होगा। तो इस केसेस में भी मुझे ऐसा लगा कि सामान्य से ज़्यादा टाइम लग सकता है, मतलब लगेगा ही। जिनका भी ये है तो समझ गए, एनसी क्लियर होने के बाद जिनका एसवाईसी का कोई चक्कर है उनको अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एसवाईसी पे कोई खास अपडेट है नहीं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था। और ये जो है वेरीफाई बाय द एनसी, जो ये मार्कशीट वेरीफाई वाला है, इसमें भी सामान्य से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि मतलब लग सकता है क्योंकि उन लोगों के पास अभी कोई लिंक है नहीं। हालांकि नोडल ने ऑफिसर जो स्टेट वाले हैं उसमें से कई लोगों ने बोला कि हमारे पास अगर वेरीफाई का लिंक आए और अगर जो भी कोऑर्डिनेट करना होगा स्टूडेंट से वो करके हम लोग वेरीफाई कर देंगे, हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम चेक करके वेरीफाई कर देंगे, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, अभी जिनका पूरा क्लियर है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है जिनका पूरा क्लियर है, उनका तो और कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो डायरेक्ट भी भेज दे, आज के आज भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बीच में अगर एक और स्टेप बचा हुआ है तो जब तक वो स्टेप नहीं हो जाता हम ये नहीं विश्वास कर सकते हैं कि वो आ जाएगा। तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे लोगों में। तो आप समझ गए, जिनका एसवाईसी या ऐसा कुछ है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जिनका ये नोडल ऑफिसर से वेरीफाई है उसमें एसवाईसी से कम टाइम लगेगा, लेकिन लग सकता है। इसमें वो जल्दी भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि बीच में एक स्टेप पेंडिंग है, ये चीज़ हो गया। और जो एनसी वाले का है, नॉर्मल एनसी वाले का, उनका जो है पूजा तक, दुर्गा पूजा फेस्टिवल तक, ऐसा उन्होंने मतलब ऐसा पता चला कि फेस्टिवल तक में काम चल रहा है, काम हो जाएगा। और ये भी पता चला कि और भी अलग अलग चीज़ें चल रही है। और देखिए होता क्या है कि सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं अपने मन से अब ये बात बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ जब हो जाती है ना, उसके बाद अगर उसका कुछ बचा खुचा है तो उस पर बहुत ये दिक्कत होता है। लेकिन कोई चीज़ जो होते रहता है, जैसे उन लोगों का मेन क्या है एनआईएस का, कि वो हर 6 महीने पे 10th और 12th कराते हैं, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और वो देखिएगा एकदम समय से एग्ज़ाम कराएंगे, उसका रिजल्ट प्रोसेस चलेगा, तो उसमें वो लोग ज़रा सा भी डिले नहीं करना चाहते हैं और उसी में ज़्यादातर वो उलझे रहते हैं। ये डीएलएड क्या है कि 2019 में हो गया, तो हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ होता है, और कई बार नहीं भी होता है, बात का वैल्यू भी नहीं होता है। मेरा आप लोगों से यहाँ पर कहना है कि जिनका भी ये वेरीफाई वाला केस है, आप लोग भी अपने तरफ से एक बार अगर बात हो पाती है या जा सकते हैं तो जो आपका स्टेट रीजनल सेंटर है वहाँ पर बात करिए, या जा सकते हैं तो जाइए और उनको पूछिए। तो वो ऑब्वियसली जवाब देंगे आपको कि नहीं अभी हमारे पास आएगा तो हम कर देंगे, हमारे पास नहीं आया है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि उनके पास जैसे क्वेरी बढ़ेगी तो वो लोग भी आगे बढ़ के में भी नोएडा से बात करेंगे कि बच्चों का ये क्वेरी बार बार आ रहा है तो क्या करना है, तो उस पर डिस्कशन होगी कम से कम, आप समझ रहे ना। तो वो चीज़ है। और ऐसे भी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जब हमारे ईमेल का रिप्लाई बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमारा कॉल नहीं उठाया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग को भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें दिन में 1 या 2 बार ज़रूर आपके रीजनल सेंटर पर या नोएडा ऑफिस में कॉल करके इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। थोड़ा दबाव बनता है, उसके बारे में चर्चा होती है। तो किसी चीज़ के बारे में चर्चा बंद हो जाएगी ना, अगर मुझे बस यही डर है कि अगर ये लोग ये फेस्टिवल सब जिस तरीके से मुझे सुनने में आया, अगर ये सब चक्कर में हो गया तो फिर कई बार ये भी हो सकता है कि ये दिसंबर जनवरी ना चला जाए, क्योंकि फिर ये नवंबर दिसंबर में इनका वो 10th 12th ये वाला हो जाता है, तो फिर उस सब में सब ये हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी चीज़ें मिल जाए, और जो भी अभी तक की अपडेट थी समअप करके मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की। आगे कुछ भी मिलेगा, क्योंकि अब लास्ट वीडियो हमने बनाया था, वो भी आप लोग भी उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेयर हों कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है पेंडिंग। सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम को मैंने लिस्ट आउट करके बनाया था। तो अभी का यही अपडेट है, और आगे कुछ भी अगर मतलब एकदम से 1 घंटे बाद भी कोई अपडेट आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसलिए मैं सब कुछ चेक करके देख करके कर रहा हूँ। आप लोग को भी जैसे जो भी मैंने इस वीडियो में अभी बोला है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और कोई भी और भी क्वेरी है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि जहां से जहां तक हो सके चीज़ों की जानकारी मिले और सिस्टमेटिकली
हर चीज़ आपको अपडेट करता रहूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मैं आपको बहुत हैप्पी अपडेट ही दे रहा हूँ, मुझे भी दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन चीज़ें जो बढ़ रही है, जिस वे में बढ़ रही है, तो जो क्लियर पिक्चर है वो होना चाहिए। खुशी चीज़ हमेशा मिले वो संभव नहीं है, लेकिन जो क्लियर पिक्चर है वो आपको पता नहीं होना चाहिए। झूठ मूठ का ये नहीं करना है कि अरे हाँ हाँ अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। जुट्टे जो देखते हैं ना एग्ज़ाम सबके बारे में कैसे बोलता है, अगले सप्ताह नोटिफिकेशन, अगले सप्ताह नोटिफिकेशन। वो फालतू का ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। प्रैक्टिकली जो बात चल रही है वो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। आगे अगर कोई भी अपडेट जैसे ही आती है मैं आपको छोटी सी भी बात होगी ना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।